जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मोते, बंधु मोहि सावधान मोते। जाहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आर ना कोरी हो मने आशा, और ना कोरी हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा, जी प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जाहा होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जाहर चरितो, वेदे गाय जाहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ये विजय सुख त्रिभुवन, ये विजय घोषक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। बहुत सुंदर गाना। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा प्रणाम। हरे सभी कृष्णा प्रभु माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, सभी भक्तों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। दादी का काम का है। कृष्ण प्रभु जी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। ठीक है माता जी, भोजन दिखा दीजिएगा। जी प्रभु। क्या बेटा, दूध पी लो जाओ। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि,
रतन मंदिर मनोहारा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा अमृत कालिंदी राजहंसा के लिकोरे काहे शोभे कनक कमाला अभ्रत कालिंदी राजहंसा के लिकोरे काहे शोभे कनक कमाला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा तारामते हिमापीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधानना ईका तारामते हिमापीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारामती रत्नासानी बशिया छे दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका तारामती रत्नासानी बशिया छे दुई जाने श्याम संगे सुंदर राधिका वृंदावन रम्य स्थान हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा रूप लावण्य राशि अमिया परिचे खासी हस परि हस संभाषणी रूप लावण्य राशि अमिया परिचे खासी हस परि हस संभाषणी नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुखमाई सदाई सुरख मोरा मानी नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुखमाई सदाई सुरख मोरा माना वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बहुत माता सुंदर जी। माता जी, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर। माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी। सुंदर गाते हैं। हरि बोल बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम माता जी। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत सर्वत्र माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी गुरु माता जी सभी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। प्रणाम गुरु जी, गुरु जी। कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत गुरु प्रणाम। जी के सभी चरणों में भक्तों मेरा को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। ओके, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। जी, किसका टर्न था? अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, गौरी राठौर माता जी का प्रभु जी, गुरु जी। गौरी माता जी हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो तो क्षमा करना। कल गुरुजी ने बताया था बुद्धिमान शिष्य वही है जो अपने गुरु के मनोभाव को जान ले। गुरुजी ने बताया कि गुरुजी ने नए अध्याय का सुनाया। प्रभुपाद जी ऋषिकेश जाने के लिए तैयार हुए। ऋषिकेश खास बहुत सुंदर जगह और ऋषि मुनियों के लिए जगह जानी जाती है। फिर गुरुजी ने बताया कि तमाल कृष्ण महाराज जी और उपेंद्र प्रभु जी और परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी ने गुरु जी के साथ एक छोटी हवाई यात्रा की। रात भर मंदिर में रुके और रात भर एक मंदिर में की तरफ उत्तर दिशा की तरफ प्रवेश किए। पहले हम हरिद्वार की ओर गए और वहां हमारे साथ एक अमेरिकी पंडित प्रभु गाड़ी चला रहे थे। प्रद्युम्न प्रभु शील प्रभुपाद जी के संस्कृत के सचिव थे। अलग से 3 पेटी पुस्तकों के साथ आ रहे थे जो शील प्रभुपाद जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म का निर्माण करने के लिए आए। श्रीमन नारायण और गंगा प्रसाद जी ने हमारे रहने की व्यवस्था की जिसमें एक बालकनी थी जिससे गंगा जी के दर्शन हो रहा था वहां से और आसपास महके हुए गुलाब और चमेली के पेड़ थे। शील प्रभुपाद जी शिल प्रभुपाद जी जैसे कमरे में बैठे
जैसे उन्होंने कहा कि मेरे लिए पीने के लिए पानी लाऊं, तो उपेंद्र प्रभु जी ने रसोई से एक गिलास पानी लाकर दिया। जहाँ गुरुजी ने प्रश्न किया कि उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या मैं यहाँ ऋषिकेश के नल का पानी पीने के लिए आया हूँ? तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी ने कह रहे थे कि मैं वहीं पर खड़ा था और मुझे याद आया कि एक बार ऋषिकेश में गंगा जल गुरुजी ने पीने के बाद मतलब स्वस्थ हो गए थे। तो वह तुरंत दौड़कर नीचे गए और वहां से गंगा जल लेकर आए। जब प्रभुपाद जी ने जल ग्रहण किया और मेरी तरफ देखा और कहा कि इसे कहते हैं बुद्धिमानी। यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें गुरुजी प्रभुपाद जी की किताबों से पढ़ते हैं तो हम कैसे उनको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, वो हमें सीखना चाहिए। इसे कहते हैं बुद्धिमानी। ना चाहते हुए भी मैं सोच रहा था कि जर्मनी से भारत लौटने पर जब मैं पिछली बार ऋषिकेश यात्रा पर आया था, तब मैं कैसे मेरा जीवन था और अब मेरा जीवन कितना बदल गया है। और मैं परम परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी हैं, वह गुरु जी की खोज के लिए निकल पड़े थे, ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भरते, और आज वह अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रभुपाद जी के साथ हैं ऋषि और वहां उनके साथ ऋषिकेश आए हैं। वह अपने बारे में सोच रहे थे कि मैं कैसे भटक रहा था भक्ति के लिए और आध्यात्मिक गुरु के लिए, और आज मैं अपने आध्यात्मिक गुरु जी के साथ आया हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी के साथ एक वाक्य के विषय में सोचा था कि जो जूहू में भ्रमण करते समय समुद्र के किनारे कहा था कि उन्होंने समुद्र के किनारे वो टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ सुंदर कुत्ते को देखा और कुछ गंदे कुत्तों को देखा। तो उन्होंने कहा कि जो लोग उनके साथ हैं समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा कि सड़क के गंदे कुत्ते और जो इसके साथ चल रहे हैं इनके क्या भेद है। तो कुछ सड़क के गंदे कुत्ते को देखकर बोला। तो जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो गुरुजी ने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा कि सड़क के कुत्ते हमेशा गुरुजी ने प्रश्न किया तो किसी ने माता जी ने उत्तर दिया कि सड़क के कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं और घर के कुत्ते में फर्क होता है। तो फिर यहाँ पे एक माता जी ने उत्तर दिया कि सड़क के कुत्ते का कोई मालिक नहीं होता है और घर के कुत्ते का मालिक होता है यहाँ पे। और जो सड़क पर जो कुत्ते होते हैं उनके गले में कोई पट्टा नहीं होता है और जो घर के कुत्ते होते हैं उनके ऊपर पट्टा होता है। तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जैसे मुंशी पार्टी के लोग आते हैं तो बिना पट्टे वाले कुत्तों को उठा ले जाते हैं और जिनके गलों में पट्टा होता है उनको नहीं उठाते हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी ने प्रश्न पूछा कि जो पट्टे का मतलब क्या होता है? तो फिर गुरुजी ने बताया कि पट्टे का मतलब तुलसी की माला। जो और बताया गुरुजी ने कि जो लोग अपनी मर्जी से तुलसी माला पहन लेते हैं उसका क्या मतलब है। तो गुरुजी ने बताया कि हम जो प्याज लहसुन चाय कॉफी नहीं छोड़ते हैं और अपनी मन मर्जी से तुलसी माला पहन लेते हैं तो ये चीज यमदूत को भी पता चल जाती है। पर हमें जब तुलसी माला जब भी पहननी चाहिए ये सब चीजें छोड़कर। इनको इन कुत्तों के स्वामी हैं और इनके नहीं है। मैंने समझा कि अभी भी मैं एक कुत्ता ही था, पर अब मुझे आध्यात्मिक गुरु मिल गए हैं तो मैं वहां पर रसोइया था। श्री प्रभुपाद जी ने एक बड़ी मात्रा प्रभुपाद जी के लिए बड़ी मात्रा में मैं चीजें बनाया करता था। मेरी अपनी सेवा में आनंदित रहता था और अन्य भक्तों के प्रसन्नता करते थे। नाश्ते में मैं तला हुआ बैगन खिचड़ी बनाता था। कई बार जब मैं की भूख अच्छी रहती थी तो वह पूरी सब्जी उनको प्रभुपाद जी को अच्छा लगता था। तो भक्तों की सबसे अच्छा यही लगता था ये पूरी सब्जी। एक बार प्रभुपाद जी ने उपमा बनाने को कहा तो प्रभुपाद जी ने उपमा बनाने को कहा तो महाराज जी को वो उपमा बनाना नहीं आता। उन्हें जैसे तैसे ये पूछकर उपमा बनाया पर लेकिन वह नमकीन हलवे की तरह लग रहा था। फिर यहाँ पे गुरुजी ने उपमा बनाने की विधि बताई और फिर उन्होंने नाश्ते में के बाद वह बाजार जाते थे सब्जियां खरीदने के लिए। वहां पर मुझे त्रिविक्रम महाराज जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जो प्रभुपाद जी के ओके, हरे कृष्णा गौरी।
माता जी रुक जाओ यहाँ पर। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, हरि बोल क्षमा माता जी, करें। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल माता जी। बोल माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी। ओके। बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, आपके ओके, मुझे लगता है कि और एक हफ्ता चलेगा इस किताब को। तो हम 8वें अध्याय पे प्रवेश कर रहे हैं। इस किताब के 9 अध्याय हैं। ओके, तो कल हमने देखा था कि श्रील प्रभुपाद जी है वह आधी रात को भक्तिचारू महाराज को बुलाकर कहते हैं कि मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मुझे वृंदावन ले चलो, मैं वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो ये रात का समय था। मैं इस ध्वनि को सुनकर चौंक गया। मैंने तमाल कृष्ण महाराज को उठाने के लिए चला गया। चिल्लाते हुए मैंने कहा कि प्रभुपाद कह रहे कि मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है। तमाल कृष्ण महाराज तुरंत बिस्तर से ऊपर गए, कूदकर ऊपर गए और प्रभुपाद ने वही बात बताई, कृपया मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मैं अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब था, तो हम पे किसी ने भी उनकी अस्वस्थता का इतना गंभीर नहीं जाना था कि वे अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें ये सुनकर बहुत ही हैरानी हुई कि श्रील प्रभुपाद जी हमें छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। हमने उसी रात भारी हृदय के साथ सामान को बांधा और वृंदावन में मैसेज किया कि श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन आ रहे हैं। तो सारे भक्त हैं वह खुश हुए अचानक प्रभुपाद के आगमन से। तो सभी भक्त है कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद के आगमन के लिए। और अचानक प्रभुपाद जी की गाड़ी रुकी और प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं वृंदावन इसलिए आया हूँ ताकि मुझे अभी मरना है, मैं मरने के लिए वृंदावन अभी आया हूँ। एक ही क्षण में सारे भक्त जो इतने आनंद से कीर्तन कर रहे थे, उनका चेहरा उदासी में बदल गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्तों की आंखों को देखा तो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का एक श्लोक बोला, देहिन्यो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये आत्मा है, ये कभी मरता नहीं है, शरीर ये हमेशा मरता है। प्रभुपाद ने समझाया कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का निर्माण मैंने इसलिए किया है ताकि सारे जीवों इस तथ्य को जान सके कि मैं एक दिन मरने वाला हूं। जब व्यक्ति इस ज्ञान में दृढ़ हो जाता है तब वह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है ना। बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि व्यक्ति मृत्यु पर विजय कब प्राप्त कर लेता है, जब वह ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और शरीर कभी कभी भी मर सकता है, आत्मा कभी मरती नहीं है और मुझे एक सत्य के साथ जीना है। सत्य ये है कि मुझे एक दिन यहाँ से जाना है। ये जो भी मेरे आंखों के सामने दिख रहा है ये सब मेरे सामने हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है।
प्रभुपाद ने सारा ज्ञान, समस्त सूचनाएं, है ना, अपनी पुस्तकों में प्रदान की थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मैं वपु के रूप में हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अभी यहाँ पर कुछ ही समय, कुछ ही दिन के पश्चात मर जाऊंगा, लेकिन मैं वाणी के रूप में हमेशा आपके साथ जीवित रहूंगा। जब सारे भक्त ये सुन रहे थे प्रभुपाद के सामने खड़े होकर, तो भक्तों का चेहरा और उदास हो गया, क्योंकि उनके लिए प्रभुपाद के बिना जीवन उनको जीना नहीं आता था। तो इसके लिए उदास हो गए वो। फिर उनके जाने के बाद प्रभुपाद ने मुझसे कहा, अब से मेरे लिए कुछ भी खाना मत बनाओ। क्या कहा प्रभुपाद ने? आज से मेरे लिए कोई खाना नहीं बनाएगा, और नहीं मुझ पर कुछ खाने के लिए दबाव डालना, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो उनके ये शब्द एक अंतिम उपदेश के समान जान पड़े। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए खाना पीना छोड़ रहे थे। ऐसा किसने किया था? खाना पीना छोड़ दिया था शरीर छोड़ने के लिए? गुरुजी, परीक्षित, राजा परीक्षित ने। परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने, है ना, खान पीन सब छोड़ दिया था। तमाल कृष्ण महाराज को बुलाया और शिला प्रभुपाद ने मुझसे कहा कि जाओ उसको बुला के लेके आओ। यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य थे उस समय भी, जयपताका स्वामी महाराज भी थे उस समय, है ना, और भी गोपाल कृष्ण महाराज थे, लोकनाथ स्वामी महाराज थे, कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे, लेकिन तमाल कृष्ण महाराज ही प्रभुपाद के आसपास क्यों रहते थे? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। तमाल कृष्ण महाराज ही क्यों प्रभुपाद के, है ना, जिम्मे प्रभुपाद के पास हमेशा रहते थे? जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सबसे ज्यादा भरोसा प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज पे ही करते थे, और क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लिया था, गुरु महाराज की ये इच्छा थी कि उनकी पुस्तकों का वितरण किया जाए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने अपने पूरे संसाधन जो है प्रभुपाद जी की बुक्स को जो है वितरित करने में लगाए थे। तो ये सबसे ज्यादा भार उन्होंने ही प्रभुपाद जी का बांटा था, इसलिए वो उन पे सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए वही हमेशा उन्हीं को पुकारते थे। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके। तो आपको मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। शिला प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे, और मायापुर मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और शिला प्रभुपाद जी के साथ तमाल कृष्ण महाराज थे। और प्रभुपाद ने कहा, तमाल, मुझे गंगा का पानी चाहिए पीने के लिए। तमाल कृष्ण महाराज ने पता है क्या किया? तमाल कृष्ण महाराज ने वहीं से छलांग लगाई टेरेस से, क्योंकि गंगा सामने ही बहती थी, और एक लोटा लेकर गए थे वो, और लोटे में पानी लेके आए। प्रभुपाद अपने शिष्य को देखते ही रह गए, और प्रभुपाद ये देखकर बहुत खुशी हुई प्रभुपाद को कि तमाल मेरे लिए क्या कर सकता है ना। तमाल कृष्ण महाराज है, ये इस तरह के प्रभुपाद के भक्त थे। आपको एक बात बताओ, जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है ना, ये कृष्ण भक्त नहीं थे। जितने भी प्रभुपाद के शिष्य थे, ये प्रभुपाद भक्त थे। समझ में आ रहा है आपको? जितने भी ये प्रभुपाद के शिष्य हैं, ये कृष्ण भक्त नहीं थे, ये सब प्रभुपाद भक्त थे, क्योंकि ये प्रभुपाद के बाद ही ये कृष्ण को समझ पा रहे थे। हम भारतीय लोग कृष्ण राम पता होता है हमें, है ना,
तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा, ये शिला प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्रायोवेश कर रहा हूं, प्रायोवेश करूंगा। तो तमाल बोले कि इसका मतलब क्या है प्रभुपाद? प्रभुपाद ने कहा कि आज से खान पान छोड़ने का लिया है और मरते मैं शरीर छोड़ूंगा। तमाम गुरुजी आपकी आवाज अटक रही है। कट रही है। हरे कृष्णा जी, अभी आवाज आ रही? हरे कृष्णा ओके। तो तमाल कृष्ण महाराज है, तमाल कृष्ण महाराज ने जब ये शब्द सुने, श्रील प्रभुपाद मुझे कह रहे हैं कि मैं शरीर छोड़ने तक कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं। तो तमाल कृष्ण महाराज को ये शब्द है प्रभुपाद के एक वज्र की तरह लगे और प्रभुपाद ने कहा कि तुम मुझे जबरदस्ती नहीं करने का। तो मैं तमाल कृष्ण महाराज के पास जाकर कहा कि शिला प्रभुपाद क्या कहे। तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि जब भी शिला प्रभुपाद संकल्प के साथ मुझे आदेश देते हैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने मुझे उनके लिए कुछ भी पकाने या उन्हें खाने पर बल देने के लिए मना किया है, परंतु किसी परिस्थिति में यदि उन्हें कुछ पीने की इच्छा हो तो मैंने फलों का रस बनाकर उनके बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। भक्ति चारू महाराज कह रहे कि मैंने सुबह उधर संतरे का रस, फलों का रस रख दिया था और जब मैं शाम को आया वहां पर वो रस का गिलास ऐसे ही था। प्रभुपाद ने कुछ नहीं लिया था। प्रभुपाद बिस्तर पर ही रहे कई दिन तक बिना कुछ बोले। जब मैं वृंदावन आते हुए रास्ते में दिल्ली में रुके थे तब तमाल कृष्ण महाराज ने न्यूयॉर्क के आदि केशव महाराज से फोन पर बात की थी कि प्रभुपाद जी बहुत बीमार हैं, कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद ने कहा तमाल कृष्ण महाराज को कि जो वरिष्ठ भक्तों को अलग अलग जगह से तार भेजो, उनको कहो कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को सभा के विषय में सूचित किया और बताया कि उन सभी ने निर्णय किया है कि इतनी जल्दी प्रभुपाद हमें छोड़कर न जाए। उन्होंने कहा कि हम सब अभी बच्चों के एक समूह के समान है, यदि आप हमें अभी छोड़कर जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे और पूरी तरह भटक जाएंगे। आप कृष्ण के शुद्ध भक्त है, कृष्ण वही करेंगे जो आप चाहेंगे, इसलिए अगर आप यहाँ रहना चाहें तो कृष्ण निश्चित ही आपको रहने देंगे। ऐसा कहते हुए तमाल कृष्ण महाराज का कंठ बहुत भारी हो गया। शिला प्रभुपाद ये सारी बातें सुन रहे थे, कुछ समय के लिए शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम सब यही चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो मैं रुक जाता हूं। प्रभुपाद क्या बोले? अगर आप लोग चाहते हो मैं रुक जाऊं तो मैं रुक जाता हूं। एक क्षण में भक्तों का भाव उदासी से आनंद से भर गया। एक स्वर में सभी ने उद्घोष किया, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। तो सारे भक्त बहुत खुश हुए कि प्रभुपाद ने जगत में रहने का प्रस्थान कर लिया है। तो श्रील प्रभुपाद के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना मैं तुरंत रसोई घर में गया और उनके लिए प्रसाद बनाने लगा। जब मैंने सूचना दी कि मैंने उनके लिए कुछ पकाया है तो उन्होंने कहा, मैं खाऊंगा।
मैं उनके कमरे में थाली लेकर गया और वे बिस्तर पर उठ बैठे थे, पर प्रयास करने पर भी वे कुछ खा ही नहीं पा रहे थे। इसी दिन से मैंने प्रतिदिन प्रभुपाद के लिए पूरी रसोई की। प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे जब उनके प्रसाद लेने का समय होता था, उपेंद्र प्रभु उन्हें अगले कमरे में लेकर जाते, लेकिन वो कुछ नहीं खा पाते थे। तो इस तरीके से प्रभुपाद चाहते थे कि मैं रहूं, लेकिन प्रभुपाद जी का जो अंदर का सिस्टम था पेट का, है ना, वो पूरा डैमेज हो गया था, तो इसके लिए उनको भूख ही नहीं लगती थी। तो तो एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य है, उनका नाम था आत्रेय ऋषि प्रभु। वो शिला प्रभुपाद को देखने आए, और जैसे ही प्रभुपाद ने देखा आत्रेय ऋषि प्रभु को, प्रभुपाद की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, आत्रेय ऋषि ने कहा, श्रील प्रभुपाद आप उसके सर्वोत्तम उदाहरण है कि आपने भक्ति से असंभव को संभव कर दिया है। कृष्ण की शक्ति ने आपके माध्यम से कार्य करते हुए आपको ऐसा असंभव चमत्कार प्राप्त कराया है। शिला प्रभुपाद ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराकर कहा, एक भक्त केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा करना चाहता है ना, वे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता है। शिला प्रभुपाद ने पूछा कि क्या अभी भी पाकिस्तान में अनेक हिंदू हैं? तो आत्रेय ऋषि ने पुष्टि की कि कई हिंदू हैं, पर वे बड़ी कठिनाइयों में हैं, और उनमें से तो कई केवल इसलिए वहां रह रहे हैं क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर भी जैसे ही आपने कहा कि कृष्ण भावना का प्रचार पाकिस्तान में करना चाहिए, तो उनको एक आशा की किरण दिखाई दी। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी हर जगह पर कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे थे, है ना। और अचानक शिला प्रभुपाद घनश्याम, जो घनश्याम प्रभु थे, जिनका नाम है भक्तिचारू स्वामी महाराज, तो घनश्याम प्रभु के प्रयास के समाचार की व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभुपाद। और जब प्रभुपाद सुनते थे कि आज घनश्याम प्रभु ने 1000 भगवद गीता वितरित की है, तो प्रभुपाद उस समाचार को सुनकर इतने प्रभावित होते थे कि प्रभुपाद के आंखों से आनंद के आंसू बहते थे, और वे अचंभे के साथ कहते, यह बालक कई बार एक शहर से दूसरे शहर में मेरी पुस्तकों के ऑर्डर लेने के लिए रात को केवल 3 से 4 घंटे ही सोता है। तो ये प्रभुपाद के शिष्य थे, है ना। वो दिन रात प्रभुपाद के लिए काम करते थे, दिन रात, है ना। तो जब शिला प्रभुपाद चले गए, उसके पश्चात भी ये सारे भक्त है अपनी भक्ति को बनाए रखे। इसका मूल कारण था कि इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न किया था, है ना। तो घनश्याम प्रभु ने प्रभुपाद को पत्र में सूचित किया कि बहुत विपत्तियां है मेरे सामने, बहुत कठिनाई है, लेकिन कृष्ण मेरी सहायता करते हैं, है ना। तो इन सभी कठिनाइयों के होते हुए भी घनश्याम की सफलता की सिद्ध प्रमाण है व्यक्ति के अपने गुरुदेव के प्रति समर्पण का। तो इस तरीके से प्रभुपाद को जब ग्रंथ वितरण का समाचार सुनते थे, तो प्रभुपाद को थोड़ी सी भूख लगती थी और फिर प्रभुपाद कहते थे कि थोड़ा रोटी चपाती लेके आओ, रोटी और सब्जी लेके आओ। तो इस तरीके से लेकिन हुआ ऐसे कि प्रभुपाद ने कहा कि मुझे कि तुम वृंदावन में जाओ और
वहां पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का दुकान है, उनका नाम है वनमाली कविराज, जिन्होंने मेरा पहली बार उपचार किया था। तो उन्हें कहो कि आप मंदिर आ जाइए। तो इसलिए मैं दोपहर में चला गया गोपीनाथ बाजार में, और वनमाली कविराज को बाजार के सामने ढूंढ लिया और कहा कि हमारे गुरुदेव आपको बुला रहे हैं, वे चाहते हैं कि आप उनका उपचार करें। तो उन्होंने कहा कि वे उनकी आयु और कमजोर शरीर के कारण इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। तो मुझे पता था कि प्रभुपाद किसी भी स्थिति में बाजार की यात्रा नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैंने वास्तव में उनके चरणों पर गिरकर भीख मांगते हुए निवेदन किया कि मेरी गुरुदेव की जान बचाइए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा कि प्रभुपाद की स्थिति बहुत खराब है, तो उनका निवेदन है कि आप ही उनका उपचार कर सकते हैं। तो वनमाली कविराज मान गए। मैं उन्हें एक रिक्शे में बिठाकर मंदिर तक ले गया। मैं देख रहा था कि उनके लिए भी यात्रा करना कितना कठिन था। जितनी बार रिक्शा असमान रास्ते पर डोलता, उतना ही शरीर में उठने वाले दर्द के कारण वे कराहते थे, क्योंकि वनमाली कविराज भी बहुत बूढ़े थे। तो हमारे पहुंचने पर वनमाली कविराज ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके विश्व भर से इतने सारे भक्तों को आकृष्ट करने के लिए प्रभुपाद की प्रशंसा की। प्रभुपाद किसी भी प्रकार का उपचार, चाहे वह आयुर्वेदिक भी क्यों ना हो, कम ही स्वीकारते थे, लेकिन वनमाली कविराज को बहुत अच्छा अनुभव था। तो वनमाली कविराज ने प्रभुपाद की नाड़ी को देखा, और नाड़ी को चेक करने के पश्चात भक्तों में इस बात से बड़ी सनसनी फैल गई कि वनमाली कविराज एक कुर्सी पर बैठकर बड़े लंबे समय तक ध्यानपूर्वक उनकी नसें देख रहे थे। सभी भक्त प्रभुपाद के बिस्तर के आसपास एकत्र हो गए। उन्होंने बताया कि प्रभुपाद के गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें मूत्र त्याग करने में कठिनाई हो रही है। इनके पैरों में सूजन आ गई है और शरीर में पीड़ा होती है। तमाल कृष्ण महाराज ने वनमाली कविराज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि कुछ तो आप कीजिए, हमें प्रभुपाद जी चाहिए, तो आप कुछ चिकित्सा कीजिए। तो फिर वनमाली कविराज फिर मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए और कहा कि एक बड़ी समस्या है कि औषधि ताजी बनानी होगी। तो मैंने कहा कि कैसे बनाऊं? तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक खेत में ले चलता हूँ, वहां पर 2 प्रकार की जड़ी बूटियां दिखाई। एक का नाम था पुनर्नवा और दूसरा नाम था पाथरकुची। ये दोनों ही पत्तियां एकत्र करने का, और रसोई घर में उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे दोनों का रस निकालना है। उसमें 2 प्रकार के नमक मिलाए, एक सफेद और दूसरा गुलाबी। मैंने प्रभुपाद को दवाई बनाकर दिन में 3 बार देना आरंभ किया। मैं प्रतिदिन दोपहर के समय वनमाली कविराज को प्रभुपाद की कार से लेने जाता और वे आकर उनका उपचार करते। फिर मैंने फिर से प्रभुपाद के लिए नियमित रसोई करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी, भक्तों का भाव भी सुधरने लगा। प्रभुपाद का संग लेने के लिए अनेक भक्त वृंदावन आए थे। प्रभुपाद जी तमाल वृक्ष के नीचे बैठकर सबको दर्शन देते थे। जैसे जैसे प्रभुपाद का स्वास्थ्य सुधरता गया, उनकी भूख भी बढ़ती गई। और इस तरीके से एक दिन उन्होंने मुझे पालक, कद्दू, बैंगन, मूली, करेला लाने के लिए कहा। मैं भक्तों के रसोई घर में सब्जियां लाने के लिए गया, लेकिन जहां मुझे बताया गया कि चातुर्मास का समय चल रहा था, तो भक्त पालक से परहेज करते हैं, इसलिए मैंने जाकर प्रभुपाद को इसकी सूचना दी। तो उन्होंने पूछा, क्या सभी चातुर्मास व्रत पालन करने चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा ऐसे। इस प्रश्न से मैं समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं बाजार से सब्जियां लाने के लिए निकल गया, और जब मैं लौटा तो प्रभुपाद को बताया कि मैंने क्या क्या खरीदा था। मैंने कहा कि मैंने पालक, बैंगन, मूली, कद्दू, है ना, और फिर मुझे पता चला कि मैं एक चीज लाना भूल गया है। क्या था वो था करेला। करेला लाना प्रभुपाद जी भूल गए,
लेकिन मैं उन्हें बताना नहीं चाहता था कि मैं भूल गया हूं, क्योंकि बताऊंगा तो क्या होगा, डांट पड़ेगी। तो इसलिए मैं जल्दी से किसी को भेजकर बाजार से करेला मंगवा सकता था, और इसलिए मैंने प्रभुपाद को बताया कि करेला भी है। उन्होंने कहा सब यहाँ ले आओ। मैं जितनी जल्दी हो सकता था भाग गया और गेस्ट हाउस के कर्मचारी किशन को कहा कि मेरी सहायता करो, जल्दी से जल्दी साइकिल में जाओ और बाजार से करेला लेकर आ जाओ। मैं मंदिर के बाहरी द्वार पर किशन के लौटने की बहुत प्रतीक्षा कर रहा था, और वह लौटा तो हाफते हाफते बोला कि बाजार में करेला ही नहीं है। अभी तो भक्ति चारू महाराज को पता चला कि मैंने प्रभुपाद से झूठ बोला है, तो इसके लिए वो बहुत दुखी हो गए और उनको अभी सामने जाकर स्वीकार करना था। तो भक्ति चारू महाराज को लगने लगा कि मैं गायब ही हो जाऊं, या तो धरती फटकर मुझे निगल जाए। समझ में आ रहा है? तो उनको ऐसा लगा कि एक तो मैं गायब हो जाऊं यहाँ से, नहीं तो ये धरती फटकर मुझे निगल ले। मैं ग्लानि और दुख से अभिभूत होकर रसोई घर में लौटा। अचानक से रसोई घर के बाहर ही मैंने एक ताजा और हरा, मानो अभी अभी ही तोड़ा गया करेला देखा। मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वह कैसे वहां पर आया। हो सकता है कि किसी बगीचे से लौटते हुए कोई उसे ले आया हो, लेकिन मैं अपने भाग्य पर प्रश्न नहीं करना चाहता था। मैंने तुरंत उठाया और कृष्ण की कृपा के आभार प्रकट करते हुए करेले को मैंने गले से लगाया, और मैंने अन्य सब्जियों को एकत्र करके प्रभुपाद के पास लाया, और धरती पर एक गद्दी पर बैठकर मालिश करवा रहे थे। वो बिना ऊपर देखे उन्होंने मुझे उन्हें काटने का तरीका बताया। जब मैंने पूछा कि करेला कैसे काटते हैं, तो उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली और कहा करेला। जिस प्रकार उन्होंने ऐसा शब्द कहा करेला कि मैं समझ गया कि श्रील प्रभुपाद को सब पता चल गया था कि मेरे साथ क्या हो गया था। तो उनसे सच बोलने में सक्षम न रहते हुए मैंने केवल नीचे ही देखा। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका यह अर्थ होता है कि श्रील प्रभुपाद जी को पता चल जाता था कि मेरे से झूठ बोल रहा है करके, है ना। तो एक दोपहर में श्रील प्रभुपाद छत पर आकर बैठे। मैं उनके चरणों पर जाकर बैठ गया, और अगले कमरे में विग्रहों का रसोई घर था। सभी रसोइये भोग तैयार कर रहे थे। मैं प्रभुपाद के पास जाकर कहा, प्रभुपाद को घी में कुछ तले जाने की महक लगी थी। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ पता करो क्या बन रहा है। मैंने रसोई घर में जाकर पाया कि प्रभुपाद के एक वृद्ध बंगाली शिष्य क्या बना रहे थे पता है? कचौरियां और समोसे। श्रील प्रभुपाद को जाकर बताया कि कचौरियां और समोसे बन रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा कि जाओ जल्दी लेके आ जाओ। तो उनका पाचन सुधर तो गया था, लेकिन कभी कभी पेट की समस्याएं आती थी। तो मैं तमाल कृष्ण महाराज के पास जाकर कहा कि प्रभुपाद जी समोसा खाना चाहते हैं, कचौरियां खाना चाहते हैं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक गुरु कुछ बोलते हैं तो वो करना चाहिए, जाओ अभी कचौरियां और समोसे लेकर आ जाओ। तमाल कृष्ण महाराज ने टोकते हुए मुझे कहा कि तुम उन्हें कचौरियां और समोसे नहीं परोस सकते, ऐसा कहा। लेकिन मैंने कहा कि प्रभुपाद ने मंगवाया है। तो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए प्रभुपाद की चांदी की प्लेट लेकर भगवान के रसोई घर की ओर मैं दौड़ गया। जब मैंने कहा कि चैतन्य प्रभु को, जो वहां पर खाना बना रहे थे, खाना नहीं समोसे बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद को समोसा चाहिए और कचौरियां चाहिए। तो चैतन्य प्रभु ने तुरंत ताजी ताजी तली हुई दो दो कचौरी समोसे प्लेट पर रखे। मैं प्रसाद की यह प्लेट प्रभुपाद के पास लाया
और उसके सामने रखा। कचौरी और समोसे अब भी गर्म थे, इसलिए पहले प्रभुपाद ने अपनी उंगलियों से उन्हें तोड़ा, फिर एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खाने लगे। तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज बैठे बैठे उन्हें ही देख रहे थे। प्रभुपाद ने क्या कहा उनको? मेरी तरफ खाते हुए मत देखो। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगता था कोई उनको खाते हुए देखते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा मेरी तरफ मत देखो। तो फिर उन्होंने सिर झुका लिया ऐसे, है ना, और वो नीचे देखने लगे। तमाल कृष्ण महाराज सदा प्रभुपाद की सेहत का ध्यान रखते थे। कभी कभी उन्हें वे नहीं खाने के लिए भी मनाने का प्रयास करते थे, लेकिन प्रभुपाद उनकी सुनते नहीं थे, तमाल कृष्ण महाराज की। फिर प्रभुपाद की बहन आ गई, पिशीमा, है ना, तो उनको पता था कि प्रभुपाद को कचौरियां बहुत पसंद है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनके भाई की सेहत की चिंता करके उनको कहा था कि आप उनको कचौरियां मत दीजिए। तो क्या बोली उनकी बहन? पता है क्या बोली? सुनना चाहोगे? प्रभुपाद की बहन क्या बोली तमाल कृष्ण महाराज को? कि मेरा भाई पत्थर भी पचा सकता है। तो तमाल कृष्ण महाराज चुप बैठ गए। तमाल कृष्ण महाराज क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद ने के पास एक डॉक्टर आ गए, उनका नाम था, उनके गुरु भाई थे OBL कपूर। तो शिल प्रभुपाद का दवाइया का व्यापार वहां चल रहा था जब कपूर के बीमार पड़ने पर अपनी कंपनी की एक टॉनिक दी थी। इसे प्राप्त करके डॉक्टर कपूर ने मजाक में ही कहा, अभय बाबू, मेरी आशा है कि आप मुझे वह टॉनिक दे जो आप स्वयं लेते हैं। प्रभुपाद ने कहा, कौन सा टॉनिक चाहिए आपको? तो डॉक्टर कपूर ने कहा, कृष्ण प्रेम का टॉनिक, क्या आप मुझे दे सकते हो? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरे पास अभी वह टॉनिक तो नहीं, पर उसका फॉर्मूला अवश्य है, क्या आपको चाहिए? अगर फॉर्मूला कोई रहस्य नहीं तो क्या आप कृपया मुझे देंगे? नहीं, यह बिल्कुल भी रहस्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा फॉर्मूला है? तो प्रभुपाद ने वो तीसरा श्लोक बोला, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। तो ये फॉर्मूला है। सबको फॉर्मूला चाहिए कृष्ण प्रेम के टॉनिक का? सबको चाहिए तो ये तीसरा श्लोक है। इसको प्रभुपाद ने भी रिकमेंड किया है, और राधानाथ स्वामी महाराज का भी यही फॉर्मूला है। राधानाथ स्वामी महाराज के हर प्रवचन में ये श्लोक हमेशा मिलता है ना? लेकिन ये आसान है? आसान नहीं है, बहुत कठिन है ना? गुरु जी श्लोक संख्या क्या है? गुरु जी श्लोक संख्या क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, जो शिष्टाष्टकम का तीसरा श्लोक है ना। स्वयं को तृण से भी अधिक नीचे मानकर सहन करे, है ना। हमें कोई अगर ऐसा जूता देखकर बोलेगा, ये देखा है क्या तुमने, तो हमें कैसा लगेगा? हमें लगेगा ये तो माला भी नहीं करता है, ऊपर से मुझे जूता दिखाता है ना। तो हमारा अहंकार तुरंत ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए ना लाला बाबू का स्टोरी है और अवंती ब्राह्मण का स्टोरी है, बहुत सुंदर है ना। तो अवंती ब्राह्मण का भी स्टोरी है। आपको पता है अवंती ब्राह्मण के प्लेट में जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे ना, तो अचानक कोई व्यक्ति आकर उनके खाने में पेशाब करता था। आप सोचिए, क्या हमारा कभी ऐसा हुआ है? हम खाना खा रहे और किसी ने कुछ मिट्टी कंकड़ डाल दिए, ऐसा भी हुआ है क्या? है ना। तो आप सोच सकते हो किस हद तक परीक्षा होती है कि मिनिमम जो है खाने के समय भी आप अगर ऐसे प्लेट लेके बैठोगे रास्ते पर, अचानक कोई व्यक्ति आकर आपको आपके ऊपर हंसते हुए पेशाब करेगा, बोलेगा खाओ अभी, तो हमको कितना क्रोध आएगा कि नहीं? कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा, आप इमेजिन कीजिए, है ना। लेकिन अवंती ब्राह्मण उस समय भी उसको दोषी नहीं ठहराते। वो सोचते हैं कि मेरे कर्म है ना, कर्म के कारण मुझे पीड़ा हो रही है। ये समझना बहुत कठिन लगता है ना।
मुझे लगता है हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये हो सकता है ना। जब भी कुछ घटना होती है एक ही फॉर्मूला अपनाइए कि मेरे कर्म ही ऐसे है, मेरे कर्म ऐसे हैं या फिर कृष्ण की इच्छा है। तो डॉक्टर कपूर ने कहा कि ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं क्या? प्रभुपाद ने कहा यही फॉर्मूला है जिससे मैं विश्व भर में प्रचार कर रहा हूं। तो इस तरीके से है ना, प्रभुपाद ने डॉक्टर कपूर को कहा। प्रतिदिन तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को लिखे गए भक्तों के पत्र उन्हें पढ़कर सुनाते थे, है ना। एक पत्र में एक भक्त ने प्रभुपाद को अपना जीवन काल अर्पित कर दिया जिससे कि प्रभुपाद इस पृथ्वी पर ही रह सके। क्या बोले? एक भक्त बोले, प्रभुपाद आप जीवित रहने के लिए मैं मेरी जान देने के लिए तैयार हूं। और प्रभुपाद इस पत्र को पढ़ रहे थे और प्रभुपाद के भीतर बहुत सारे भावनाएं उमड़ आई और प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा कि उनके प्रति हमारा वास्तविक प्रेम तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। तो एक बार एक सुबह जब मैं जप कर रहा था तो भवानंद महाराज मेरे कमरे में आकर कहा कि प्रभुपाद ने तुम्हारे लिए एक सूचना दी है। तो मैंने कहा कि क्या सूचना है? तो प्रभुपाद तुमको संन्यास देने वाले हैं। तो भक्तिचारू महाराज तो मैं भौचक्का रह गया। प्रभुपाद तो केवल सबसे संपन्न भक्तों को ही संन्यास देते हैं जिन्होंने सालों से उत्कृष्ट सेवा की है, और मैं तो अभी 4-5 महीने से ही है ना उनकी सेवा में लगा हूं। तो मैं समझ गया कि प्रभुपाद मुझे संन्यास देकर आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित कर देंगे। इसके बाद मैं माया में जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इस तरीके से यह समाचार बाहर निकला तो कुछ वरिष्ठ भक्तों ने उसका विरोध किया, कहा कि इतना बड़ा पद दिए जाने के लिए कृष्ण भावनामृत में बहुत नया है, मैं खीरचोर गोपीनाथ बहुत नया है। तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया जहाँ कुछ सन्यासी भक्त एकत्र थे। उन्होंने मुझे बताया कि अभी सन्यास लेने का तुम्हारा उम्र नहीं है, बहुत जल्दबाजी होगी। जब मैंने उनसे उनके विचार पूछे तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद का मुझे इतनी जल्दी सन्यास देने का निर्णय असामान्य था, लेकिन मेरा तो ये विचार नहीं है, प्रभुपाद का विचार है। मैं थोड़ा सा नाराज हो गया और फिर मैंने कहा कि आप प्रभुपाद से जाकर बात करें इस विषय में, मुझसे मत कुछ पूछिए, ये उनका निर्णय है। तो इस तरीके से मैं रसोई घर में रसोई बनाने के लिए चला गया। तो फिर हम सारे सन्यासी लोग श्रील प्रभुपाद के पास गए और हमने प्रभुपाद को मनाने का है ना सोचा, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। तो इस तरह से तमाल कृष्ण महाराज भवानंद महाराज मेरे पास आकर कहे कि वाह तुम तो सफल हो गए, प्रभुपाद ने तुम्हें परसों ही संन्यास देने का निर्णय किया है और उन्होंने हम सभी को आपत्तियों को निरस्त करके तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने के लिए हमें फटकारा भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि श्रील प्रभुपाद के पास मुझे संन्यास न देने के लिए मनाने के लिए एक वरिष्ठ भक्तों का दल गया था, लेकिन उन्होंने हमें वापस लौटा दिया। तो इस तरीके से जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन, जगन्नाथ की स्नान यात्रा कभी होती है? कौन से महीने में होती है? माघ महीने, जुलाई में। जुलाई में होती है। जुलाई। तो जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन प्रभुपाद ने मुझे संन्यास दिया जयपुर में। तो इस तरीके से प्रभुपाद ने मेरे कान में संन्यास मंत्र कहा, है ना। और उन्होंने अवंती ब्राह्मण के विषय में, देखो अवंती ब्राह्मण का नाम आया, अवंती ब्राह्मण के विषय में भागवत के 11वें स्कंद से कहा कि एक धनी ब्राह्मण था जो अपने धन और संपत्ति से इतना आसक्त था और बहुत स्वार्थी था, कठोर हृदय का था।
इसके कारण उसने अपने परिवार के सदस्यों का प्रेम और आदर गवा दिया था, है ना, लेकिन साथ ही अपना धन भी। तो अचानक धन चले जाने के बाद सारे उसके रिश्तेदार उसका त्याग कर दिए और फिर अपमान को सहते हुए संन्यास लेकर समस्त तीर्थों का भ्रमण किया, है ना। तो फिर तो इस तरीके से प्रभुपाद ने कहा कि सन्यासी ऐसा होना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने फिर मुझे मेरा सन्यास दंड प्रदान किया और मेरा सन्यास का नाम क्या था? भक्तिचारू स्वामी। भक्तिचारू स्वामी, भक्तिचारू का अर्थ पता है क्या है? भक्तिचारू का अर्थ है जिसने अपनी अति सुंदर भक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण किया है। सारे भक्त जोर से हुंकार किया, हरि बोल करके, है ना। तो जैसे ही सन्यास हुआ, सारे भक्त प्रभुपाद के वापस वो रसोई घर में लौटे खाना बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सन्यास लेने के बाद भी मुझे वही करना था। क्या करना था? किचन में जाके प्रभुपाद के लिए खाना बनाना, है ना। क्या आप लोग खाना बनाना चाहेंगे प्रभुपाद के लिए, एक दिन भी मौका मिला तो? जी हाँ, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो प्रभुपाद क्या करते थे खाने में? डांटते थे। तो आपको डांट भी खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो तो इस तरीके से केवल 3 महीने पहले उन्होंने मुझे दीक्षा दिया था और अभी मुझे सन्यास दीक्षा 1.5 साल के बाद मिला था जो जी, एक्चुअली 1.5 साल के बाद मिला था। तो जी, तो इस तरीके से फिर प्रभुपाद ने, तमाल कृष्ण महाराज मेरी तरफ मुड़े और कहा कि क्या तुमने देखा कि पहली बार प्रभुपाद ने किसी को भक्ति पदवी के साथ संन्यास दिया है? हर कोई शांत हो गया। अच्युतानंद स्वामी ने कहा, हाँ, यह बात तो वास्तव में सच है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद का विशेष प्रेम था भक्तिचारू महाराज के प्रति। और जी, और इस तरीके से फिर शिला प्रभुपाद जी के पास हरिकेश स्वामी महाराज आ गए रशिया से। और हरिकेश स्वामी महाराज ये कुछ ही मिनटों में पुस्तकों का भंडार ले लौटे और कहा कि मैंने जर्मनी, हंगेरियन, स्वीडिश, डेनिश, अन्य यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद कर चुके थे वो। तो प्रभुपाद इतने खुश हुए हरिकेश स्वामी महाराज को देखकर, इतने खुश हुए कि हरिकेश महाराज ने प्रभुपाद के हाथों में अपना सिर रखा और रोने लगे। शिला प्रभुपाद ने उनके सिर पर हाथ रखा और उनके आंखों में आंसू आ गए। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रभुपाद बार बार रोते क्यों थे? हालांकि ऐसा देखा गया कि भक्त ये भावुक नहीं होता है। कौन मुझे बताएगा कि प्रभुपाद जी ये अपने शिष्यों को जब देखते थे कि इतना समर्पण, तो प्रभुपाद जी रोते क्यों थे? जी, क्या कारण हो सकता है? गेस कीजिए। ओके जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। उन्हें अपने उनको देख के, शिष्यों को देख के लगता था कि जो उनका कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो सही हाथों में है। मतलब कि मेरे बाद भी ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनको ऐसा, उनका समर्पण देख के उनको ऐसा लगता होगा गुरुजी। या फिर उनको यूँ लगता होगा कि इन शिष्यों के मेरे प्रति कितने भाव हैं और मुझसे कितना अधिक प्रेम करते हैं ये। तो उस प्रेम के कारण एक्चुअली वो रो इसलिए रहे थे क्योंकि शिला प्रभुपाद जी उनको अपने गुरु ने भेजे हुए सेना के रूप में उनको देखते थे। और प्रभुपाद जी देखते थे कि मैं इनके लिए क्या कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस तरह से सोचते थे कि मैं अकेला बूढ़ा व्यक्ति था, मैं क्या कर सकता था? मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी कि प्रचार करो करके, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं पाया। तो आज ये मेरे बिहाफ में ये लोग कर रहे हैं, तो इनके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे प्रभुपाद जी, है ना। क्योंकि हरिकेश स्वामी महाराज, है ना,
घनश्याम प्रभु, बहुत सारे ऐसे थे, एक दो नहीं, प्रभुपाद के लगभग बहुत सारे शिष्य हैं, ये अपना पूरा जीवन प्रभुपाद को अर्पित कर दिए थे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब प्रभुपाद जी चले जाते हैं तो फिर बहुत कुछ होता है फिर, है ना। तो इस तरीके से तो उसके बाद फिर प्रभुपाद रात में विश्राम कर रहे थे और मैं उनके पैरों की मालिश कर रहा था। एक रात उनके बिस्तर पर बैठे हुए मैंने उनकी कोमलता से मालिश कर रहा था। वे शोक कर रहे थे, कितना कुछ करना बाकी है, पर मैं इतना बीमार हो गया हूँ कि कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शिला प्रभुपाद, मैंने कहा कि आपने तो सारा कार्य किया है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया है, अब आप आराम कीजिए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं 50% ही कार्य संपन्न कर चुका हूँ, मेरा अगला 50% बाकी है। वो क्या था पता है आपको? वो था वर्णाश्रम धर्म का स्थापन, मतलब समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब प्रभुपाद को करना था, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहा कि मेरे पास अभी समय नहीं है, और इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद जी बहुत ही चिंतित लग रहे थे। तो उसके बाद इस्कॉन के एक अन्य अग्रणी नेता थे मधुद्विष प्रभु, जो सन्यासी थे और ऑस्ट्रेलिया के जीबीसी थे, और वे इतने रोमांचक और आनंदपूर्ण कीर्तन किया करते थे कि शिला प्रभुपाद उन्हें कीर्तन सम्राट कहा करते थे। लेकिन मधुद्विष प्रभु इस्कॉन छोड़कर चले गए थे। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज प्रभुपाद से मिलाने लाए उनको। तो आरंभिक चर्चा के बाद प्रभुपाद ने उनसे पूछा, तुम चले क्यों गए? तो एक्चुअली उन्होंने इस्कॉन छोड़ने के पश्चात विवाह कर लिया था, तो उनको लगा कि मैं कैसे प्रभुपाद को मुंह दिखाऊं। तो प्रभुपाद ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये गौर सुंदर प्रभु है, उपेंद्र प्रभु है, वे भी तो गृहस्थ है, इस्कॉन में ही रह रहे हैं। तुम्हारा विवाह हो गया है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें इस्कॉन छोड़कर जाना चाहिए। प्रभुपाद ने बल देकर यह कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाना। प्रभुपाद का ये आदेश है हम सब के लिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाना। इस्कॉन का अर्थ है प्रभुपाद के आदेश, प्रभुपाद की शिक्षा है। ओके। तो मधुद्विष प्रभु ने प्रभुपाद के उपदेशों को स्वीकारा और कहा कि प्रभुपाद, मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? प्रभुपाद के आंखों में आंसू आए। प्रभुपाद ने कहा, जी, मैं हमेशा तुमको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से वह वापस इस्कॉन में आ गए और उन्होंने अपना पूरा समय, पूरा जीवन दे दिया, है ना। तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। अभी कल है, आखिरी हमारा चैप्टर रहेगा। खास करके शिला प्रभुपाद जी है वो भगवत धाम चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, अचानक क्या होता है ना, ये हम कल सुनेंगे। जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है? जी, शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि शिला प्रभुपाद जी को भगवान ने 4 वर्ण आश्रम स्थापित करने के लिए थोड़ी देर और क्यों नहीं रोका करते थे? समझा नहीं मैं। मतलब शिला प्रभुपाद जी अगर थोड़ा टाइम और जी जाते तो फिर वो वर्ण आश्रम जैसे वो स्थापित करना चाहते थे, 50% जो काम बचा था वो भी कर लेते, तो फिर वो उनको इतनी थोड़ी ज्यादा आयु क्यों नहीं दी भगवान ने कि वो वर्ण आश्रम स्थापित करें? वर्णाश्रम से ये होता है कि व्यक्ति
आसानी से भक्ति कर पाता है ना। वर्णाश्रम के बारे में ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसका शॉर्ट में उत्तर देना कठिन है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि ब्राह्मण ऐसा कोई वर्ग हो जो समाज को शिक्षा दे, समाज की रक्षा करे और खेती करे, गोरक्षा करे, और इसके लिए उन्होंने न्यू वृंदावन में कम्युनिटी का उन्होंने स्थापना किया, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी 78 में ही चले गए छोड़कर, है ना। उसके पश्चात भी फ्लरिश हो रहा था, लेकिन मार्गदर्शन का अभाव था, इसके लिए फिर वापस डैमेज हो गया प्रोजेक्ट। फिर वापस राधानाथ स्वामी महाराज ने 98 में उसको ये किया, ओपन किया। अभी गोवर्धन इको विलेज भी ऐसा ही प्रोजेक्ट है, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक इतना सिस्टम नहीं है जितना कि प्रभुपाद चाहते थे, बस केवल लोग सेवा कर रहे हैं। ओके, मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे अभी हमने कथा में देखा कि आपने बताया कि जो और शिष्य थे उन्होंने जो है उन प्रभु जी को संन्यास जब मिल रहा था तो उसके लिए बोला कि आप अभी योग्य नहीं हो, आपको इतना टाइम नहीं हुआ है। तो गुरुजी, कभी-कभी ऐसे हमारे उसमें भी हो सकता है कि हमें कोई शिष्य को हमारे सामने, मतलब हम सामने वाले जो भक्त हैं उनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले या गुरु की आज्ञा को हम समझ नहीं सकते, तो उस टाइम हमें भक्तों को कैसे देखना चाहिए कि मतलब हमसे ज़्यादा कभी-कभी अगर